बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत कुछ लूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका के लिए भी, जबकि पाकिस्तानियों को अभी तक होश नहीं आई। पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये नहीं है ना, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसका प्रॉब्लम कोई फॉरेन पॉलिसी या ये चीज़ें नहीं है, वो तो कोई भी हुकूमत होगी चला ही लेगी। असल प्रॉब्लम उनका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वो गंद मार रहे हैं ना, वो असल उनका मसला है। जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, अदलिया को यरगमाल कर दिया है, मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ जुल्म और बर्बरियत, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, सियासी मुखालिफिन के साथ जो किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतें बना के सज़ाएँ दे रही है, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो है, इस कंट्रोल को कायम रखने के लिए और सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान को दबाने के लिए पाकिस्तान सारा कुछ कर रहा है। जो मौजूदा रजीम है, इसका कोई उसूलों के साथ ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो मुसल्लत टोला है वो अपने मफाद के लिए सारी पॉलिसी बना रहा है। एक और चीज़, ये तो हो गया इंडोनेशिया, पाकिस्तान को तो होश आनी नहीं है। अमेरिका और इसराइल ने मुसलमान मुल्कों को लड़ाने की भी एक कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। यानी सऊदी अरब ने खुद ईरान के हक़ में स्टेटमेंट दे दिया, यूएई ने भी कह दिया कि हम अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। ये बड़ी खुशाइंद बात है। जिन ममालिक को, यानी तुर्की को, अज़रबैजान को, इराक़ को, यूएई को, कतर को, सऊदी अरब को, इन तमाम ममालिक को मिलाकर ईरान से लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, ना अमेरिका को ना इसराइल को। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लड़ाने में अमेरिका कामयाब हुआ, और वो भी पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों लड़ते हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह। पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में, और देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियाँ अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये पुतिन ने कहा। देखिए ना, दुनिया का कोई भी मुल्क जैसे ही जंग करता है, ये पाबंदियाँ, ये हथियार बनाए, पाबंदियाँ, ये वाला वेपन क्यों ले आए, पाबंदियाँ, यहाँ पे आप क्यों आगे, पाबंदियाँ। अमेरिका पे कभी कोई पाबंदी लगी है? वो सिर्फ पाबंदियाँ लगाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती, जो मर्जी करता रहे। वो एक मुल्क का सदर ही उठा के ले गए बीच में से, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाया पिछले 24-48 घंटों के अंदर, 36 घंटों में लगभग 200 अहदाफ, और सिविलियंस का कत्लेआम किया है। 200 तो सिर्फ बच्चे शहीद हो गए अब तक की इतला के मुताबिक ईरान में, और ये जेनोसाइड है, यानी नस्लकुशी कर रहे हैं ईरानियों की, जैसा गजा के अंदर किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये पुतिन ने निशानदेही की है। अच्छा, इसमें ना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा जी पिछली कई दहाइयों में एटमी हमले का इतना ख़तरा नहीं था, या एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इतना ख़तरा नहीं था जितना ख़तरा अब है। ये स्टेटमेंट बहुत अहम है। देखिए, ईरान क्या एटमी धमाका कर सकता है? मैं एटमी हमले की बात नहीं कर रहा, एटमी तजर्बे यानी एटमी धमाके की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल अब ईरान के पास पूरा जवाब मौजूद है। लेकिन अगर ईरान ने बार बार के हमलों से और लड़ाई से बचना है, तो उन्हें एक ऐसा हथियार अब चाहिए होगा जिससे इसराइल की बोलती बंद हो जाए। यानी अगर ईरान के पास एटम बम हो तो इसराइल कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा, पटाखा भी नहीं चलाएगा। वो यही सोचेगा कि ये तो इनको मारने की आदत है ईरानियों को, ये तो मारते हैं आगे से, ये नूरा कुश्ती तो नहीं करते, ना ये इंतज़ार करते हैं, ना ये लिहाज करते हैं, तो ये एटम बम मार देंगे। लिहाजा जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ गया, इसराइल की तरफ से उसको खैर हो जाएगी, और अमेरिकन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें सिर्फ कुछ मिसाइल चाहिए होंगे, जैसे शुमाली कोरिया के पास है। शुमाली कोरिया को कोई नहीं छेड़ता, जो मर्जी करे। उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामालियों की तारीख रकम कर दी अपने मुल्क के अंदर। शुमाली कोरिया को एक जेल बना कर रख दिया, उस मुल्क से बाहर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पे एक आदमी कोई हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ करे तो पूरा का पूरा ख़ानदान उठाते हैं। वो अजीब किस्म का मुल्क है वो, लेकिन कोई पूछ ही नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि एटम बम है, मिसाइल है। तो ईरान को जो है वो ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और बहुत मुमकिन है कि ईरान कोई तजर्बा ऐसा कर दे आने वाले दिनों में, जिसके बाद ये लड़ाई ना सिर्फ ख़त्म हो जाए बल्कि हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। फिर ट्रंप ने ना एक दावा किया था शुरू में, और ये अब आलमी सतह पे मीडिया पे छप रही हैं चीज़ें,
यूरोप में ये चीज़ें बहुत छप रही हैं कि ट्रंप ने पहले सबसे ना कुछ ममालिक को ये कहा था कि हम 4 दिन के अंदर ये जंग ख़त्म कर देंगे। ट्रंप का अंदाज़ा भी यही था। फिर बाद में कहा नहीं जी हमें 4 हफ्ते लग जाएंगे, और अब पेंटागन ये बता रहा है कि इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये वाकई एक दलदल बनती जा रही है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए। और कतर ने खबरदार किया है, कतर के जो वज़ीर तवानाई है उन्होंने कहा जी अगर ये सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है आबनाए हुर्मुज़ में, अगर ये सूरत हाल प्रलॉन्ग कर जाती है 2-3 हफ्ते, ज़्यादा टाइम नहीं बता रहे, अगर 2-3 हफ्ते ऐसा होता है तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दोगुनी हो जाएगी। यानी जो 68 पे प्राइस थी जंग शुरू होने से पहले, वो $150 तक वो कह रहे हैं चली जाएगी फ़ी बैरल। और ये बहुत बड़ा झटका होगा आलमी मंडी को, और पूरी दुनिया के अंदर जो है तरक्याती मामलात रुक जाएंगे, एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ये बात कतर ने कही है और उन्होंने खबरदार किया है। बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इन समेत बहुत सारे और मुल्क हैं जो अमेरिका के बड़े शानदार इत्तेहादी हुआ करते थे, आंखें बंद करके अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करते थे दूसरे मुल्कों पे। कनाडा भी एक है। इन मुल्कों ने तो कभी सोचा ही नहीं था, अपने दिमाग से काम ही नहीं लिया था। जैसे ही अमेरिका ने कहा इधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे, उधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे। इराक पे अटैक हुआ, शाम पे हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ, लीबिया पे हुआ, ये सारे साथ जाते थे, हमेशा जाते थे, कभी सवाल नहीं किया इन्होंने। लेकिन अब ये ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो इस लड़ाई को डोनाल्ड ट्रंप का गलत कदम समझ रहे हैं। यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर धोखा देकर ईरान के ऊपर हमला किया गया, तो अब वो कंट्रोल अमेरिका का यूरोप के ऊपर या मगरबी उन ममालिक के ऊपर जो अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उनके रिजीम को, उनकी किसी भी हुकूमत को, वो अब अमेरिका को हासिल नहीं है सहूलत। तो ये वाली सहूलत अब मैसर नहीं है, तो कमज़ोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गलती जो है, या वो पागलपन जो है, एक जंगी जुनून, क्योंकि देखे ना एक मुल्क का सदर उठा लिया तो कॉन्फिडेंस ही कुछ और हो गया उसका। इसको मार, उसको खैंच। शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने वो पॉलिश की, जिधर देखा सलूट मार दिया, उसका दिमाग ही ख़राब हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी छेड़ सकता हूँ। वो उस चक्कर के अंदर जो है ना, हालांकि ईरान को बहुत मार पड़ रही है, ईरान के अंदर इतनी तबाही फैला दी है इसराइल ने और अमेरिका ने कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी बम्बारमेंट इन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान पे की थी, या जिस तरह इन्होंने इराक के ऊपर की है, उससे ज़्यादा बम्बारमेंट ईरान के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन चेन ऑफ कमांड उनकी नहीं टूट रही और वो वापस जवाब दे रहे हैं। देखिए ना, जो ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अब तक जो हमने हथियार चलाए हैं ये 2010 से पहले वाले थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा 2010 से पहले वाले हथियार हमने चलाए हैं, उसके बाद वाले हथियार अब हम चलाना शुरू कर रहे हैं, और अब जदीद हथियार आएंगे जो हम चलाएंगे। और इसके अंदर उन्होंने बताया जी हमारे बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं कुछ, और हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं, और ये बेहतर हैं, अहदाफ के ऊपर बेहतरीन जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया अमेरिका के साथ। ट्रंप के लिए दुआएं शुरू हो गई हैं अमेरिका में। वो एक वीडियो भी आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे मजहबी टाइप के लोग खड़े हैं, औरतें और बंदे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे, बाजुओं पे हाथ रख के तो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो अब मामला जो है ना वो दुआओं पे आ गया, और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इसको मजहबी जंग बनाने की कोशिश की है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।